यूपी के बलरामपुर में गांव के लोगों ने फसल को नुकसान पहुंचा रही आवारा गायों को पकड़कर एक सरकारी स्कूल में बंद कर दिया। बताया गया कि ये गाय किसानों की फसल को लगातार नुकसान पहुंचा रही थी, जिसकी शिकायत कई बार जिला प्रशासन से की गई, लेकिन आरोप है कि जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो लोगों को मजबूरी में आवारा गायों को एक सरकारी स्कूल परिसर में बंद करना पड़ा। फसलों का नुकसान हो रहा है, कोई रोकथाम के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए ग्रामीणों ने मिलकर ये स्कूल का जो बाउंड्री है इसी में लाके इनको कैद कर दिए हैं। गायों को स्कूल परिसर में बंद करने की खबर मिलने के बाद जिलाधिकारी और पुलिस की टीम वहां पहुंची और इन गायों को जंगल में छोड़ने का भरोसा देकर छुड़वाया। सभी गोवंश को सुरक्षित स्थान पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं, भेजा जा रहा है। इन आवारा गायों में कुछ के शरीर पर जख्म भी दिखे, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जमीन से हवा में मार करने वाली QRSAM मिसाइल का दूसरा परीक्षण सफल रहा। DRDO के मुताबिक ओडिशा में चांदीपुर की परीक्षण केंद्र से QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल को किसी भी मौसम में और किसी भी इलाके में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी एक खूबी ये है कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर सिस्टम होने की वजह से रडार के जैम होने पर भी ये दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकती है। ये अत्याधुनिक मिसाइल जमीन से हवा में 30 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। खास बात यह है कि इस मिसाइल को एक ट्रक के ऊपर लगाया जा सकता है। ये एक कनस्तर में समा सकती है। इससे पहले 2017 में QRSAM मिसाइल का पहला परीक्षण हो चुका है। कश्मीर के हालात पर कांग्रेस ने PM से जवाब की मांग की। जम्मू कश्मीर के हालात पर कांग्रेस ने PM मोदी से संसद में बयान देने की मांग की। गुजरात के भरूच में दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 का इलाज चल रहा है। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस कार्य समिति के वरिष्ठ लोगों से कांग्रेस अध्यक्ष पद पर जल्द फैसला लेने की मांग की। बीजेपी के सांसदों की कार्यशाला के अंतिम दिन PM ने सांसदों को सकारात्मकता के साथ काम करने की नसीहत दी। उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सेंगर और उसके साथी शशि सिंह को आज CBI दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में पेश करेगी। फतेहपुर में एक महिला ने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई कि उसे 3 तलाक बिल के पास होने की खुशी जताने पर तलाक दे दिया गया। महाराष्ट्र के रोहा में कोकड़ रेल मार्ग पर चट्टान का मलबा आने पर हादसा होने से टल गया। झारखंड के सिमडेगा में कुएं में एक 10 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। बिहार के बांका जिले में जर्जर मकान की दीवार ढहने से 4 बच्चों की मौत हो गई। लगातार 2 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से मुंबई बेहाल हो गई। पानी भरने से जहां लोग परेशान दिखे, वहीं अलग अलग हादसों में 2 लोगों की भी मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन और सतर्क हो गया और मुंबई के सायन इलाके में सड़क पर खुले मेन होल के आसपास खतरे का निशान लगा दिया, जिसके बाद वहां से गुजरने वाले लोग सावधान हो गए और खतरे के निशान से दूरी बनाकर निकलते दिखे। सायन में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। सड़कें तालाब बन गई थीं और लोग उसमें डूबकर जाने को मजबूर दिखे। कुछ सड़कों पर ज्यादा पानी भरने के बाद उन्हें बंद कर दिया गया था। ऐसा ही हाल मुंबई के बकोला इलाके में भी दिखा। सड़कों पर बारिश का पानी ऐसे बह रहा था मानो वहाँ कोई दरिया बह रहा हो। इसी बीच सड़कों पर बारिश से भरे पानी में कुछ बच्चे खेलते भी दिखे। इस बीच मुंबई के कुछ इलाकों में लोगों का गुस्सा प्रशासन पर फूट पड़ा। बारिश और पानी भरने के बाद मुश्किल से जूझ रहे लोगों ने अपनी परेशानियों का जिक्र भी किया। और हर साल सामने आने वाले ऐसे हालात के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। हर साल ऐसे ही पानी भरा रहता है, बहुत तकलीफ होती है हर साल में। जबकि कुछ लोगों ने प्रशासन की लापरवाही को पानी भरने की वजह बताया। ये जो पानी है वो बारिश का पानी नहीं है, मेट्रो का जो पानी है उन्होंने यहाँ पे छोड़ा है और उसका तकलीफ जो है वो सब पब्लिक को जा रहा है। पूरा झोपड़पट्टी में पानी घुस रहा है। भारी बारिश की वजह से नाला सुपारा में सड़क पर दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सड़कें पानी में डूबी दिखी, जबकि रेलवे स्टेशन पर बारिश का पानी प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के बाद लोकल ट्रेनों को रोक दिया गया। अंधेरी में लगातार बारिश की वजह से सबवे में पानी भर गया, जिसके बाद पुलिस वालों ने सुरक्षा के लिहाज से उस रास्ते को बंद कर दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेवी डे परेड के मौके पर बाल्टिक सागर में गोता लगाया। उन्होंने वहां दूसरे विश्व युद्ध के दौरान डुबाए गए एक जहाज के मलबे को देखा, जिसके लिए उन्हें नौसेना के अधिकारी एक छोटी पनडुब्बी की मदद से समंदर में ले गए। गोल पनडुब्बी में शीशे का एक केबिन बना था, जहां व्लादिमीर पुतिन समंदर के अंदर जाने का इंतजार करते नजर आए। थोड़ी देर बाद पुतिन समंदर के तल पर जहाज के मलबे को देखने पहुंचे। इस समुद्री जहाज को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1942 में डुबाया गया था। Россия своих героев не забывает.
समंदर में जहाज को देखने के बाद पुतिन ने नौसेना की परेड में हिस्सा लिया। इस दौरान सेंट पीटर्सबर्ग के पास समंदर में आधुनिक जंगी जहाजों का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही रूस के हेलीकॉप्टरों और विमानों ने भी नेवी डे परेड में हिस्सा लिया। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से रेल, सड़क और हवाई सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। सबसे ज्यादा असर रेल सेवाओं पर पड़ा, जिसकी वजह से मुंबई से 120 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के इगतपुरी में कई ट्रेनों को भारी बारिश के बाद रोकना पड़ा। मुंबई और आसपास के इलाके में हो रही बारिश का असर ट्रेन पर भी पड़ा है। मैं इस समय इगतपुरी स्टेशन पर खड़ा हूँ। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि ये है नागपुर दुरंतो एक्सप्रेस। फिलहाल इसे रोक दिया गया है इगतपुरी में, क्योंकि कसारा के आसपास ट्रैक पर पानी भर गया है, जिसके कारण इसे इगतपुरी में ही रोक दिया गया है। रेलवे ट्रैक पर पानी ऐसे बह रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि रेलवे ट्रैक कहाँ है और रास्ता कहाँ है। 5.5 घंटे से तो इधर ही है। हालात ज्यादा बिगड़ने के बाद मुंबई की तरफ जाने वाली लगभग सभी ट्रेनों को रोक दिया गया। स्टेशन और आसपास पानी ऐसे बह रहा था कि मानो वहाँ कोई नदी बह रही हो। रेलवे ट्रैक कहाँ है ये समझ पाना बेहद मुश्किल था। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। सड़क, मैदान, खेतों में खड़ी फसलें सब पानी में डूबी नजर आई। महाराष्ट्र के ठाणे में भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। वहां हुई बारिश की वजह से डोंबिवली इलाके में पानी भर गया और चारों तरफ नजरें दौड़ाने पर सिर्फ पानी दिखाई दिया। ऊंची ऊंची इमारतें पानी से घिर गई और वहां खड़ी कई गाड़ियां और बाइक पानी में डूब गई। एक आदमी अपनी बाइक को पानी से निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। सड़क का तो नामो निशान ही मिट गया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक जैम हो गया और लोग परेशान होते रहे। कुछ लोग सड़क किनारे खड़े होकर पानी में डूबे इलाके को देखते रहे, तो कुछ घुटनों तक भरे पानी में आगे बढ़ने लगे। वहाँ कई जगहों पर पानी भरने की वजह से लोग अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाए। महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में भी लगातार बारिश होने से मुश्किलें बढ़ गई। पालघर में सूर्या नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद नीचे के गाँव में अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद सूर्या नदी पर बने ढामड़ी डैम से 42,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मुंबई के पास ठाणे में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोकल ट्रेनों को रोक दिया गया। वहां रेलवे ट्रैक पर पानी ऐसे बह रहा था मानो कोई नदी हो। जबकि मुंबई के पास कल्याण में भी भारी बारिश का असर दिखा। ट्रेनें रद्द होने से लोग परेशान दिखे, जबकि रेलवे ट्रैक भी पानी में डूबे नजर आए। पूर्वी चीन के एक इलाके में एक स्कूटर सवार तेज रफ्तार मिनी ट्रक की चपेट में आ गया। स्कूटर सवार हरी बत्ती होने पर सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी दौरान सड़क से गुजर रहा एक मिनी ट्रक अचानक मुड़ा, जिससे स्कूटर सवार उसके पहिए के नीचे आ गया। हादसे के वक्त सड़क पर कई गाड़ियां गुजर रही थीं। इसी दौरान एक मिनी ट्रक अचानक दाईं ओर मुड़ गया, जिसकी वजह से स्कूटर वाले की ट्रक से जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद स्कूटर सवार ट्रक के एक पहिए के नीचे आ गया। पहिए के नीचे आने से उसके सिर में लगे हेलमेट के परखचे उड़ गए। हेलमेट पहना होने की वजह से उसकी जान बाल बाल बच गई। 没有留心观察车外的情况，并且在转弯的时候没有控制好车速。 हालांकि मिनी ट्रक की चपेट में आने से स्कूटर सवार को चोटें आईं, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। कश्मीर में तेजी से बदलते